यहाँ से वो मंडी गुजर गई। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आप मान के चलिए कि मिनी कलकत्ता के नाम से हम लोग जाने जाते थे। नौजवानों के लिए जब तक पारदर्शी तरीके से उनको उद्योग विभाग से समर्थन न मिलेगा तो उद्योग लगाएंगे। आप योजना तो लाते हैं लेकिन धरातल पे उसको लागू नहीं करवा पाते। आप धरातल पे लागू करवाइए। जहाँ बाईपास निकली है मुरलीगंज से, क्योंकि NH बगल से निकल गया, बाईपास की सड़क PWD के अंदर गया। आप जाके देखिएगा, अभी 2 महीना पहले काम हुआ है। तो भ्रष्टाचार तो है ही, भ्रष्टाचार का कोई सीमा नहीं है और सरकार का भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश नहीं है। पदाधिकारी ध्यान नहीं देते। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। मैं यहाँ स्थानीय स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता एक हूँ और वार्ड संख्या 7 की पार्षद भी हैं मुरलीगंज। तो यहाँ का जो लोकल मुरलीगंज में खास करके क्या क्या जन समस्याएँ हैं जो विगत 5 साल से आप लोग देख रहे हैं और क्या होना चाहिए और बेहतर, इसके बारे में सर? देखिए, खासकर हम लोगों के यहाँ बेरोजगारी एक तो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ वर्षों पहले एक जूट की मंडी हुआ करती थी। सरकारी उदासीनता के कारण यहाँ से वो मंडी गुजर गई। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आप मान के चलिए कि मिनी कलकत्ता के नाम से हम लोग जाने जाते थे। यहाँ से जूट का रैक, पाट का रैक, बांस का और बृहद पैमाने पे लकड़ियों का यहाँ से सप्लाई बाहर जाती थी। आज के समय में रैक पॉइंट मेरा बंद है। जूट की मंडी पूर्णतः उजड़ गई है। कोई नया उद्योग धंधा स्थापित नहीं हो पाया है। सरकार उद्योग के लिए प्रोत्साहित करती है लेकिन स्थानीय स्तर पर जिस समय आप जाइएगा स्थानीय कार्यालयों में तो वहाँ व्यवसायियों को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। वो एक उलझ जाता है कागजी प्रक्रिया में। सबसे बड़ा चीज़ अफसरशाही और भ्रष्टाचारियों पे जब तक अंकुश नहीं लगेगा, सरकार जो भी चीज़ धरातल पे ला रही है वो संभव नहीं हो पाएगा और इस तरह पलायन रुकता रहेगा। पलायन कभी नहीं रुकेगा। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर और क्या विकास होना चाहिए, खास करके नौजवान लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई हो गया या रोजगार के लिए? नौजवानों के लिए जब तक पारदर्शी तरीके से उनको उद्योग विभाग से समर्थन न मिलेगा तो उद्योग लगाएंगे। आज स्कूलिंग का जो भी यहाँ पे व्यवस्था है वो तो लॉकडाउन में पूर्णतः बर्बाद ही है। नौजवानों के लिए यदि नौकरी के अलावा दूसरा रोजगार है, स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन करें। बैंकों से उन लोगों को सपोर्ट मिले। आज यदि कोई बैंक में जा रहा है लोग, आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ला दिए लेकिन बैंक जाइएगा आपको मुद्रा योजना का लाभ मिलने से रहा, क्योंकि आप वहाँ जाके उसके डॉक्यूमेंट्स ये लाइए वो लाइए, इतना ज़्यादा झमेला है और इतने ज़्यादा दलाल लोग पड़े हुए हैं यहाँ पे, बैंक से आपको लोन मिलना नहीं है। तो स्थानीय जो भी है लोग अपना रोजगार मतलब नहीं कर पा रहे हैं और ये लोग बाहर पलायन करते हैं। तो पलायन जब रोकिएगा आप, यहाँ के युवा यहाँ रहेंगे, यहाँ युवा काम करेंगे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था फले फूलेगी। यहाँ 2 पैसा आएगा तो यहाँ भी समृद्धि आएगी। आप योजना तो लाते हैं लेकिन धरातल पे उसको लागू नहीं करवा पाते। आप धरातल पे लागू करवाइए। तो आपके हिसाब से धरातल पर लागू करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को स्थानीय स्तर पर जो शासन व्यवस्था है उनका, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अभी आप किसी वरीय पदाधिकारी को अपनी समस्याओं के लिए फ़ोन करिएगा तो वो आपको उपलब्ध नहीं मिलेंगे। बार बार फ़ोन करके बार बार व्यवस्था करके आप परेशान हो जाइएगा और अंत में थक हार के आप जो है तो पंजाब का टिकट कटाइएगा और पंजाब जाके मतलब मजदूरी करिएगा। तो आपके इस इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में कितना योगदान है, मतलब कि कुछ ज़्यादा? शिक्षा यहाँ प्राइवेट स्कूलें हैं, अच्छी स्कूलें भी है। तो स्कूल में एक सीमित संख्या है रोजगार का। यदि 5 अच्छे स्कूल होंगे तो 50 से 100 शिक्षक उसमें नियोजित हो सकते हैं, उनके लिए है। लेकिन आम मास जब तक कोई बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं लगेगा, बड़ा उद्योग नहीं कर पाएगा लोग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग को आप बढ़ावा नहीं दीजिएगा तो ये पलायन होगा। जब तक यहाँ के लोग रुकेंगे, यहाँ पैसा आएगा, यहाँ के लोग यहाँ काम करेंगे, वो पैसा बाज़ार में आएगा तो बाज़ार समृद्ध होगा, हम समृद्ध होंगे।
सबसे बड़ा चीज़ है कि सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता, और जो भी पदाधिकारी वरीय हैं वो जन समस्याओं को सुने, लोगों की बातों को समझें और उस पर अमल करें। यहाँ ये व्यवस्था भी है कि किसी तरह हम अपना जो समय है मेरा 2 वर्ष का 3 वर्ष का किसी तरह काट के निकल जाएं, समस्या ज्यों की त्यों धरातल पे रह जाती है। तो यहाँ पर सड़कों का क्या हाल है, सरकार को क्या व्यवस्था चल रही है? सड़क की स्थिति दयनीय है। मैं आपको बता दूं, हम लोग भी काफ़ी वर्षों पूर्व हमेशा आंदोलनरत रहते हैं किसी न किसी सामाजिक मुद्दों पे। एक सड़क संघर्ष समिति के तहत हम लोग काफ़ी आंदोलन किए NH 107 के लिए, वहीं की वहीं है। पिछले 2 साल में कोई काम नहीं हुआ। कभी जिस एजेंसी को मिला है कहीं JCB लगा देना, कहीं कोई थोड़ा बहुत ये क्या कहते हैं मेटल गिरा देना, इसके अलावा काम में तो मतलब कोई वृद्धि नहीं है। जहाँ बाईपास निकली है मुरलीगंज से, क्योंकि NH बगल से निकल गया, बाईपास की सड़क PWD के अंदर गया। आप जाके देखिएगा, अभी 2 महीना पहले काम हुआ है, 2 महीना में वो सड़कें टूट गई हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जाएं और दुर्गा स्थान चौक से आप गौशाला चौक का उस सीमा तक जहां तक बाईपास ये PWD काम करा रही है, संबंधित एजेंसी के ऊपर सरकार या स्थानीय जो JE हैं या जो पदाधिकारी हैं उनका कोई अंकुश नहीं। भ्रष्टाचार चरम पे है। आप क्या किए नहीं किए उससे मतलब नहीं है, समूह को अपने कमीशन से मतलब है। आम लोग सड़क पे आ नहीं पाते हैं, तो भ्रष्टाचार तो है ही, भ्रष्टाचार का कोई सीमा नहीं है और सरकार का भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश नहीं है, पदाधिकारी ध्यान नहीं देते। तो आपके अनुसार शहर योजना सरकार देती है लेकिन भ्रष्टाचारियों के हाथ चला सरकार की योजनाएं आती हैं, पैसा आता है, लेकिन ये भ्रष्टाचारियों के हाथ में है। JE से लेकर के ऊपर जो भी पदाधिकारी हैं, संवेदक तक, सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सबों का एक तय रकम तय है और आप दीजिए और अपना काम करवाइए। तो बिहार सरकार जो नल जल योजना लाई थी जिसमें घर घर पानी देने का था, स्वच्छ पानी, उसका क्या हाल है यहाँ का? ये सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है जल नल, मेरे हिसाब से पूर्णतः फेल है और ये भ्रष्टाचार, इसमें काफ़ी संख्या में भ्रष्टाचार है। और हम सरकार से ये मांग करेंगे कि इस मामले की बृहद जांच हो, पंचायत स्तर पे हो, स्थानीय स्तर पे हो, इसकी बृहद जांच हो। आपको समझ में आ जाएगी कि नल जल योजना में कितना बड़ा घोटाला है और ये इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। तो आपके हिसाब से जो आने वाले समय में जो भी विधायक चुन के आएंगे, चाहे विगत जो भी दल का हो, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं आप लोग की तरफ से? मेरा एक ही है, आप पारदर्शी तरीके से काम कीजिए। क्षेत्र में जो भी योजनाएं चल रही हैं उसको भ्रष्टाचार मुक्त बना दीजिए। एकमात्र यदि आप भ्रष्टाचार मुक्त किसी योजना को करवाते हैं, जो सड़कें बन रही है, जो समस्याएं लोगों की है, वो स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सड़क आज बन रही है, 1 साल में टूट रहा है। मेंटेनेंस का एक तय सीमा होता है, इंजीनियर लोग देखते हैं उसको, इंजीनियर को पता है कि एक बार काम करवा के इसको छोड़ देना है, कब कब उसको करना है, तो उसी तरह टूटते रहता है। हम लोग चिल्लाते रहते हैं, कोई उस पर कोई सुनने वाला। तो यहाँ के मुरलीगंज में बिजली का क्या व्यवस्था है? अभी बिजली का ठीक ठाक चल रहा है कि अभी उसका भी हालत ख़राब है? बिजली की व्यवस्था इसमें क्या पूछिएगा, बिजली का काम हुआ और फिर वही बात है कि जो तार लगना चाहिए था, जो ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी जो मानक है, उस मानक का ना ही ट्रांसफार्मर है, ना ही उस मानक का आपका बिजली का तार है, ना ही पोल जो गड़ा गया है उसके नीचे जो ढलाई करना था या कोई स्लेब रखना है, वो कुछ नहीं हुआ। सब तो भ्रष्टाचार है, इसमें कहीं कोई कुछ नहीं है। योजनाएं आ रही हैं, योजनाएं धरातल पे हो भी रही, लेकिन भ्रष्टाचार है। ये तो सामान्य चीज़ है। अमूमन यही हो गया कि हर तरह की योजना मुरलीगंज को मिल रही है ऊपर से, लेकिन ही नहीं, मैं इस विधानसभा की बात भी करता हूँ। यानी पूरे विधानसभा में ऊपर से सब तरह का योजना आती है। चीज़ आ रही है, पैसा आ रहा है, कामें हो रही है, इसमें कहीं दो रहे नहीं है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें भ्रष्टाचार की बलिवेदी पे है, फिताशाही के शिकार हो रही है। जो भी जनप्रतिनिधि आए, मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र से भ्रष्टाचार को जीरो करिए। जो अभी नीतीश जी बोलते हैं जीरो टॉलरेंस की बात, वो धरातल पे हो नहीं पा रही है।
जिस दिन वो समाप्त हो जाएगा हम लोग खुद अच्छे हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से जिस तरह से आपने बताया सारा बात कि भ्रष्टाचारियों का हाथ चढ़ गया सारा चीज़ मुद्दा, तो हमको ये बताया कि विगत 5 साल जो सरकार, जो बिहार सरकार जो चल रही है, वो उसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, ये तो बृहद बात हो जाएगी। हम तो पहले ही आपको बताया सर, 2 शब्द में बोल दिया जाए। सरकार की तरफ से पैसा तो आ रहा है, लेकिन भ्रष्टाचारियों पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। आपके हिसाब से सरकार जो भी मौजूदा है वो बेहतर काम की 5 साल में? मेरे हिसाब से सरकार का कार्यकाल अच्छा है, लेकिन उनका भ्रष्टाचारियों के ऊपर, मैं बार बार ये बोलता हूँ, भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। आज सरकार से मेरा मांग है, जो भी सरकारें आएँ, भ्रष्टाचार को आप मिटाएं। सिर्फ चुनावी घोषणाओं में नहीं रखें कि मैं भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, उसको धरातल पे ले आइए और जन भावना को समझिए। वहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ कौन फैक्ट्री लगना, आप देख लीजिए। आपको पहले ये बताए, इस क्षेत्र में जहाँ भी मजदूरों को रोकने की बात करते हैं, मजदूर का पलायन ना हो, लेकिन पलायन नहीं हो उसके लिए आप उद्योग लगाना होगा। उद्योग लगाने के लिए लोग यदि उत्साहित हैं तो स्थानीय जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्था उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। सरकार की तरफ से योजनाएं आ रही हैं, लेकिन स्थानीय जो पदाधिकारी लोग हैं वो लाल फीताशाही के शिकार।